हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने जो है सबसे पहले दो फ्रैक्शन को कैसे एडिशन किया जाता है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा और उससे पहले वाली वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए, क्योंकि मैं जो है एक सीरीज में वीडियो डाल रहा हूं जो कि आने वाला टॉपिक उससे पहले वाली जो वीडियो होती है उससे रिलेटेड ही होता है। तो मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूं जिसको आप पूरी की पूरी अगर वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिएगा बेसिक्स ऑफ मैथ्स जिसको मैंने नाम दिया है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट ही बेस तैयार हो जाएगा और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर चाहे कितने भी टाइप के क्वेश्चन क्यों ना आते हो, अगर आपने ये बेसिक नहीं सीखा है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा मैं आज आपको सिखाता हूँ कि दो फ्रैक्शन को एडिशन हमने सीखा था, आज हम सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और हमने आपको बताया था कि दो फ्रैक्शन का एडिशन जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि 5/8 प्लस 1/8। कुछ क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे एलसीएम इनका क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम अपोन के नीचे लिखते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तब। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, नीचे वाले को सेम लिखेंगे, ऊपर वाले को भी सेम लिखेंगे और बस बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और नीचे लिख देंगे हम 8। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर आपको दोनों साइड में सेम दिखाई दे रहा है तो दोनों साइड में डिनोमिनेटर को आप क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। ऊपर जो भी लिखा है उसको भी सेम लिख देंगे। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12/11। ऐसे ही ठीक अगर दो फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो भी क्या करेंगे आप, अगर आपका लिखा हुआ है डिनोमिनेटर सेम तो डिनोमिनेटर को तो रखना है सेम। ऊपर 5 है तो ऊपर रखिएगा 5, इधर 1 है तो इधर भी रखना है आपको 1 और बीच में लगा देना है माइनस। तो 5 - 1 करोगे तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 4/8। ठीक है, ऐसे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज हम सीखते हैं कि दो फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करेंगे जब उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे, यानी कि उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हों, अलग अलग हों। तो ऐसी फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो जल्दी से इसको सीख लीजिए आप और मैथ्स को अपनी उंगलियों पर कीजिएगा और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ्स अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा है कि 2/5 + 3/4। तो देखो इसकी आपको फ्रैक्शन क्या दी रखी है, इसकी आपको फ्रैक्शन ही डिफरेंट दी हुई है। तो 2/5 + 3/4। तो देखो ऐसे कंडीशन में जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो क्या करना है, आपको इन डिनोमिनेटर का आपको लेना है एलसीएम, जो कि हमने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, है ना। अगर मैं आपको डायरेक्ट भी एलसीएम लेना सिखाता हूँ कि 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो या आप डायरेक्ट इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। 4 के टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 4 तो आता है। ऐसे ही ठीक 5 के टेबल में 5 आता है तो ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। तो 5 बन जा हो जाएगा आपका 5, तो ये जो बचेगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी कि 4 × 5। तो 4 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 कितना होता है आपका 20। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 20। या
5 और 4 को आपस में आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो नीचे तो आपको लिखना है एलसीएम, तो कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका 20। ये जो 20 आया आपका एलसीएम, इसको 2 बार ही आपको लिख लेना है डिवाइड में करके। क्या लिख लेना है, 2 बार में लिख लेना है डिवाइड करके, ठीक है। एक बार आपको ये वाला 5 लिख देना है इधर, और एक बार आपको ये वाला 4 लिख देना है इधर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो देखिए आगे 5 से कितनी बार जाएगा, ये 5 4 जो होते हैं 20, तो ये वाला जो 4 आया है इस 4 को आपको लिख देना है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 × 4। ऐसे ही ठीक इस वाले 4 से आपको एलसीएम को डिवाइड करना है, तो 4 5 जा होते हैं आपके 20। तो आपका ये वाला जो 5 आया है इस 5 की इस 3 में कर देनी है मल्टीप्लाई। अब आपको 2 की 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, और 3 5 जा होता है आपका 15। तो 15 में आप 8 ऐड कर दीजिएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 हो जाएगा आपका 23, और आंसर आ जाएगा आपका इतना। अब बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चों मैथ्स में एकदम वीक हैं वो भी एकदम अच्छे हो सके मैथ्स में। तो चलिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। जैसे आप देखेंगे ये वाला 8th क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ करके कि 8th क्वेश्चन कैसे होगा। देखो जरा, मैं 8th क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी 9th और 10th आपको जो है खुद से करने हैं, ठीक है। अब देखो जरा, 6/7 + 3/14। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको 3 स्टेप में सोल्व करना है। सबसे पहला काम तो है आपको एलसीएम लेना। क्या काम है जी, एलसीएम लेना। किस किस का एलसीएम लेना है, 7 और 14 का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना है तो सबसे वाली बड़ी डिजिट उठा लीजिएगा 14। तो 14 को चेक करो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल 7 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं कहूँगा तो जो बड़ी डिजिट आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या काम करो, इस 7 से इस 14 को डिवाइड करो। 7 से क्या 14 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7 के टेबल में क्या 14 आता है। आप कहोगे सर 7 का टेबल हम 2 बार ही पढ़ेंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो 7 से कितनी बार में ये गया है, 2 बार में। तो वो जो 2 आया है उस 2 की आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी है 6 के अंदर, तो 6 × 2। ऐसे ठीक 14 का टेबल पढ़ना है जब तक आपका 14 नहीं आता। तो 14 1 जा, तो 14 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार। तो वो जो 1 आएगा उसके ऊपर कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 1। तो ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेप में हुआ। सबसे पहला काम आपने एलसीएम लिया है, दूसरा काम एलसीएम को आपने डिवाइड किया है, और तीसरा काम जो डिवाइड करने के बाद आया उसको न्यूमरेटर में क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर को जो डिवाइड करके आया है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके जो आया डिवाइड करके जो आएगा उसकी करनी है मल्टीप्लाई, किसमें, न्यूमरेटर में, ठीक है। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बस अब 6 की कर दो 2 में मल्टीप्लाई, 6 2 जा होते हैं 12 और 3 1 जा होता है आपका 3, नीचे आ जाएगा आपका 14। तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, और नीचे आ जाएगा आपका 14। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद आपको करके बताना है क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूँ
ये होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, इसको कैसे एडिशन करना है या कैसे सब्ट्रैक्शन करना है ये सीखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।